हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण मुखर्जी। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जेयू आर्ट्स फैकल्टी का फर्स्ट वीडियो। मेरा रिक्वेस्ट आया था कि साइंस फैकल्टी पहले कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आर्ट्स फैकल्टी का एक वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये जेयू इकोनॉमिक्स बहुत ही हाईली डिमांडेड एक ब्रांच है। इसका इसका लेवल और डिग्निटी भी बहुत अच्छा है इन वर्ल्ड वाइड, और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर आर्ट्स फैकल्टी डिपार्टमेंट्स। तो इसलिए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का वीडियो मैं बनाने के लिए आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेयू का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी का जादवपुर कैंपस में 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री है ये। बहुत जगह ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स का बीएससी डिग्री है, लेकिन यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री है और उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री है। बीए इन इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स। प्लेसमेंट सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स में होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट एमए इकोनॉमिक्स में होता है। बीए इकोनॉमिक्स में कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। बीए इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस होगा, एक स्पेशल टेस्ट होता है। वो टेस्ट देने के बाद, उसके बाद भी बोर्ड एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर करने के बाद तुम एडमिशन ले सकते हो बीए इकोनॉमिक्स में। एमए इकोनॉमिक्स मिलने का क्राइटेरिया है कि तुम बीए इकोनॉमिक्स करना होगा, उसके साथ मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें एमए इकोनॉमिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम बीए करोगे सोशियोलॉजी में और एमए इकोनॉमिक्स में होगा। ये जादवपुर का एमए में एलिजिबल नहीं होगे तुम। तो एमए इकोनॉमिक्स करने का क्राइटेरिया क्या है? बीए इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट in any colleges, in any recognized college of a particular university in India. ओके, सो बीए इकोनॉमिक्स का ड्यूरेशन है 3 years और एमए इकोनॉमिक्स का ड्यूरेशन है 2 years। जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, एकदम लेटेस्ट सिलेबस मुझे नहीं मिला, इसके लिए मैं सॉरी। लेटेस्ट सिलेबस मुझे नहीं मिला, तुम थोड़ा सर्च कर कर ढूंढ सकते हो। और इंडिया में जितना जितना भी इकोनॉमिक्स का जो करिकुलम है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा सिलेबस क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता हूँ कि प्लेसमेंट कैसा है। ये पूरा यूट्यूब में कहीं पर भी ठीक से नहीं दिया गया कि जेयू इकोनॉमिक्स का प्लेसमेंट कैसा होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जेयू इकोनॉमिक्स का प्लेसमेंट इंजीनियरिंग से भी बेटर है। तो ये कितना सच्चाई है, ये इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो 2023 में जो प्लेसमेंट हुआ था वो एमए में, ठीक है, सिर्फ एमए में प्लेसमेंट होता है, बीए में कोई प्लेसमेंट नहीं होता है। एमए में जो प्लेसमेंट हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स में, उसमें टोटल 50% से 55% अप्रॉक्सीमेटली प्लेसमेंट हुआ है। ओके, 50 to 60% अप्रॉक्सीमेटली प्लेसमेंट हुआ है स्टूडेंट्स का। और कंपनीज कौन कौन सा आया है? HSBC बैंक जो 12 समथिंग अप्रॉक्स सैलरी देता है, KPMG आया है, डिलॉयट, द मैथ कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप, फुलाटन इंडिया जिसका नाम मुझे लगता है कि चेंज होकर अब SMFG हो गया है, कंटार, EXL एनालिटिक्स और सिटी बैंक। सिटी बैंक का सैलरी सबसे हाईएस्ट है, 16.25 LPA। 16.25 LPA में टोटल 4 या फिर 5 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा है। मैं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 4 to 5 समथिंग स्टूडेंट्स को सिटी बैंक में 16.25 lakhs का जॉब लगा है। ऑन कैंपस हाईएस्ट है ये। EXL 8 LPA देता है, आदित्य बिरला ग्रुप 7 LPA देता है, इंट्यूरी इंटरनेशनल है वो 8 LPA देता है। कुछ लो पेइंग कंपनीज भी आता है। तो ओवरऑल अगर तुम एवरेज बोलोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 to 8 के आसपास होगा। ओके, बैच स्ट्रेंथ कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 70 है, 70 के आसपास बैच स्ट्रेंथ है। और फाइनली एमए में पास आउट होता है अप्रॉक्सीमेटली 60। तो 60 में से ऑलमोस्ट 30-35 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगा है और एवरेज 7.5 के आसपास। ओके, तो एकेडमिक प्रेशर कैसा है? एकेडमिक प्रेशर मैंने जितना सुना है सीनियर से या फिर दोस्त से, इकोनॉमिक्स में एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ही हेक्टिक करिकुलम है, टेस्ट असाइनमेंट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलता है और स्टूडेंट्स को दिक्कत तो होता है। तो पढ़ाई बहुत करना होगा, थियोरेटिकल चीज़ भी बहुत सारा है,
मैथमेटिकल नॉलेज कितना लगता है? मैथमेटिकल नॉलेज बहुत हाई फाई नहीं लगेगा, लेकिन मीडियम लेवल का मैथमेटिक्स का नॉलेज तुम्हें लगेगा ही लगेगा। अगर तुम मैथ्स में बहुत वीक हो तो दिक्कत तो आएगा। ओके, तो थ्योरी बहुत सारा, बहुत भास्ट थ्योरी है। ओके, लॉजिकल चीज़ भी है, लर्निंग करने का चीज़ भी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और प्लेसमेंट तो मैं बोल दिया। तुम सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग में तो 80-90% प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ 50-60%। ये भी सोचो कि ये आर्ट्स फैकल्टी है, आर्ट्स में प्लेसमेंट 50-60%, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ये कोई दूसरा कॉलेज में तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होता, यहाँ पर ऑन कैंपस आर्ट्स में प्लेसमेंट होता है। ये खुद से एक बहुत ही बड़ी बात है। तो IIT खड़गपुर छोड़कर वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट है जादवपुर का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। यहाँ से जो नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन यहाँ से ही निकले थे, प्रोफेसर भी थे। ओके, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। तो तुम कैट एग्ज़ाम दे सकते हो फ्यूचर में, तुम MBA अगर करना चाहते हो तो। क्यों, तुम्हारा पहले भी फाइनेंस का नॉलेज भी रहेगा, और तुम्हारा नॉन इंजीनियर का टैग भी मिलेगा। नॉन इंजीनियर मतलब उसमें थोड़ा पॉइंट्स मिलता है कैट में, तो तुम कैट दे सकते हो। तुम PhD कर सकते हो जादवपुर से, PhD में स्टाइपेंड मिलता है। फॉरेन से जाकर PhD कर सकते हो। तुम यहाँ पर BA डिग्री कर कर कोई और इंस्टीट्यूट में मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। IIT में, NIT में मास्टर डिग्री कर सकते हो। तो ऑफ कैंपस में भी बहुत सारा जॉब है, बहुत सारा कंसल्टेंट रोल में भी ऑफ कैंपस तुम्हें मिल सकता है इकोनॉमिक्स करने के बाद। इकोनॉमिक्स करने के बाद कोई जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सैलरी कितना हो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऑन कैंपस जो हाई पेइंग है वो ऑन कैंपस से आता है। ऑफ कैंपस में बहुत हाई फाई सैलरी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन जॉब तो मिल जाएगा अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है, और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसलिए तुम पढ़ सकते हो। इसके लिए एडमिशन टेस्ट देना होगा, तो थोड़ा सर्च कर लेना एडमिशन टेस्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, PYQ देख लेना। तो अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए ओके, बाय।